फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट को लेकर के लखनऊ में व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्र सरकार का कल बजट आना है और उस बजट से तमाम वर्गों को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं, क्योंकि कोविड काल के दौरान जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, चाहे छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, मजदूर हों, किसान हो, तमाम वर्ग खासे प्रभावित हुए। लोगों की आय बहुत कम हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से उन्हें तमाम पैकेजों की उम्मीदें हैं, तमाम चीज़ों की उम्मीदें हैं। लेकिन छोटे व्यापारी के साथ साथ बड़े व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं? हमारे साथ व्यापारी वर्ग के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है और क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को केंद्र सरकार से? मैं समीर जैन हूँ, अय्यागंज उद्योग व्यापार मंडल का युवा वरिष्ठ महामंत्री। 2021 का बजट जैसे सभी को मालूम है 1 फरवरी को आने वाला है और अब के वित्त मंत्री जी से हमको काफ़ी उम्मीदें हैं। सबसे पहला तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो इनकम टैक्स की छूट 2.5 लाख तक थी उसको बढ़ा के 5 लाख कर दी जाए, तो एक सामान्य वर्ग के व्यापारियों के लिए काफ़ी राहत की ये बात होगी। और दूसरा, जैसा आप जा रहे हैं, जैसा सभी जानते हैं कि जो कैश लिमिट थी हमारी, कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट पिछले 20 साल से 20,000 रुपये होती थी, इसको घटा के 10,000 रुपये कर दिया गया था। अभी हम चाहते हैं कि इसको दोबारा पुनः 20,000 रुपये कर दिया जाए, क्योंकि पेंडेमिक के बाद से कैश लेन देन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और भी सुझाव हैं हमारे सरकार से कि जैसे कि पेंडेमिक में आपने देखा होगा कि बड़े शहरों से जो मजदूर वर्ग काफ़ी वापस लौटा है कस्बों में, देहातों में, तो इसको अवसर के रूप में चाहेंगे सरकार से कि उसको बदले, छोटे व्यापारियों को राहत दे, जैसे टैक्स में छूट दे और जो लोन्स हैं उसकी ब्याज दर काफ़ी कम करे, ताकि हमको भी अवसर मिले कि हम छोटी इंडस्ट्री डाल सकें और जो भी ये मजदूर यहाँ पे रुके हुए हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। यही सब सुझाव रहेंगे हमारे सरकार से। और लोग भी हैं, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरीके से चाहते हैं कि सरकार काम करे? बजट पे जो है सरकार को जो है इस तरह से देखना चाहिए कि जो आम व्यापारी है, जो आम जनता है, वो प्रभावित ना हो। इस समय जो है इस सरकार में जो है आम व्यापारी जो है, जो छोटा व्यापारी है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है और उसके पास इस समय कोई काम नहीं है। आप इस समय बाज़ार में हैं, आप बाज़ार की हालत देख रहे हैं, बाज़ार में ग्राहक नहीं है, लोगों ने बोनियाँ नहीं की हैं। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोगों को भी कुछ ऐसा तोहफा मिले जिससे हम लोगों का जो है व्यापार और जीनोपालन, हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें निकालना इस समय मुश्किल हो रहा है। हम लोगों के साथ बहुत लंबी समस्या है, लेकिन सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोचे तो। बिल्कुल सही है। बजट से खासी लोगों को उम्मीदें हैं और खास करके छोटे व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोविड काल के दौरान उन्होंने काफ़ी नुकसान झेला है। हालात ये बने हैं कि मजदूरों की जो है मजदूरी देने में भी लाले पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट को लेकर के नोएडा में व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। तेल महंगा हुआ है, रिफाइंड महंगा हुआ है और भी कुछ है, जैसा आटा, ये सब कुछ गेहूँ है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। ये सस्ते होने चाहिए। वही मांग करती हूँ कैसे सब चीज़ थोड़ा सस्ता हो जाए। हमारा तो अभी सिचुएशन ऐसा है, कंपनी फंपनी सब बंद है, जिसमें काम कर रहे थे घर में है, कैसे थोड़ा सस्ता हो जाए तो ये में दाल में चावल में। बजट ऐसा आना चाहिए कि हमारी किचन के लिए ऐसा बजट हो जो नॉर्मल में हमारा काम चल जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी चल जाए। हम ये चाहते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे, पर हमारी किचन के लिए, बच्चों के लिए सोचे कुछ तो अच्छा है। जब महंगाई इतनी हो गई तो गरीब आदमी क्या खाएगा? क्या बात सोचो तुमने, गरीब आदमी क्या खाएगा? आटा महंगा, चावल महंगे, दाल महंगी, घी महंगा, रिफाइंड महंगा, देसी घी 500-600 रुपये का आ रहा, तो आदमी गरीब खाएगा कहाँ? तो क्या मानती हैं, क्या कम होना चाहिए? सब चीज़ में रेट कम होना चाहिए तो हमारा गुजारा होगा। तो बजट से लेकर ये मेरा साथ चल रहा है कि अभी जो राइट नाउ सिचुएशन है वो मेडिकल फील्ड और एजुकेशन फील्ड को सरकार को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जो बाकी अभी कृषि वाले चल रहा है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको भी अपलिफ्ट करें, क्योंकि जो बेस हमारा अगर मजबूत होगा तभी हम ऊपर अप कर पाएंगे। वर्ष 2021-22 का आम बजट को लेकर के आगरा में ऑटो चालक और व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। उम्मीद ये है कि मतलब गैस कम होनी चाहिए, गैस पेट्रोल इसमें बहुत पैसे बढ़ रहे हैं। हमारे जो बच्चे, हमको खाना पीना नहीं मिल रहा है, सवारी से पैसे मांगे, सवारी उधर के भाग जाती है, 10-5 रुपये में बैठती है बस खाली। कोई उम्मीद नहीं भैया, हमें उम्मीद ये अगर उम्मीद करे तो अगर सरकार कुछ करे, अगर मोदी जी करे हमारे लिए और योगी जी करे तो आटा, तेल वो सब सस्ता होना चाहिए। जी हम गरीब लोग हैं, पूरी जनता है, हम रिक्शा चला रहे हैं, कुछ तो कम मिले हमें। जैसे अब कर दिया आटा,
25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, अगर हम वो भी बिल्कुल घिसा हुआ आटा खा रहे हैं हम। सरकार से उम्मीद है कि गैस हल्का कम होना चाहिए पैसे, और पेट्रोल के दाम भी कम होना चाहिए, गरीबों के लिए रियायत होना चाहिए। ये दाल चावल सस्ते होने चाहिए ताकि लेडीज़ किचन चलाने चाहिए, और चल नहीं पा रही है किचन, बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं। किचन को लेके तो यही उम्मीदें हैं ना, महिलाओं को तो यही है भाई, गैस भी सस्ती हो, किचन की बाकी दालें वालें जो बहुत महंगी हो रखी हैं उनमें भी कुछ रियायत होनी चाहिए। हम लोगों को तो यही है ना कि किचन का बजट सही हो। इस वक्त आर्थिक संकट पूरे देश पर है, उसी को नज़र रखते हुए कम से कम रसोई पर या ज़रूरी जो हमारी एक्सेसरीज़ है उन पर कम से कम राहत तो सरकार को मद्देनज़र रखते हुए ही बजट को पारित करना चाहिए, जिससे जो मध्य वर्गीय परिवार है वो अपना सर्वाइव कर सके। सबसे पहले तो ये जो गैस पे 1-2 महीने में 150 रुपये सीधे छलांग मार ली है वो थोड़ा कम हो जाए। दूसरा दालों का है कि दालों के रेट 100 से भी पार कर गए हैं। एक्चुअली मैं बैटरी ट्रेड से हूँ, इसमें जो टैक्स है 28% है, ये सबसे ज़्यादा टैक्स है। मैं चाहता हूँ इसमें टैक्स कम होना चाहिए जिससे आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिल जाए। देखिए, केंद्र सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना काल से बाहर निकल कर आए हैं और सभी व्यापारियों ने कुछ ना कुछ अपना व्यापार खोआ है, लूज़ किया है। हालांकि हम लोग उबर रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा एक ऐसा बजट निकले जो व्यापारी फ्रेंडली हो और उससे व्यापारियों को लाभ पहुँचे। आम बजट को लेकर के कानपुर में जनता और व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। व्यापारी समाज को बहुत ही उम्मीदें हैं इस बार बजट से, क्योंकि पिछली बार माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री और योगी जी ने जिस ढंग से वित्त मंत्री रमन जी ने बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक देश में एक सरकार में एक ही टैक्स लगेगा, और उन्होंने 4 स्लैबों में टैक्स को बांट दिया था, जिससे व्यापारी को बड़ा आघात लगा था। इस बार उम्मीद है कि व्यापारी समाज को राहत दी जाएगी, और जिस ढंग से किसानों को सब्सिडी दी जाती है, व्यापारी भी हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ है, देश चलाने में अहम भूमिका रहती है, टैक्स जमा करता है, उनको भी सब्सिडी और राहत दी जाए जिससे व्यापारी राहत महसूस कर सके। देखिए, जो पिछला साल गया है वो कोरोना में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, हर व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी बड़े से बड़ा व्यापारी परेशान हो चुका है। लोगों ने जो उनके एम्प्लॉय थे, वो जैसे 100 एम्प्लॉय थे, उन्होंने 50 निकाल दिए, 50 बेरोजगार हो गए। निश्चित रूप से ये बजट आज के देश बजट में निहार रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि निश्चित रूप से जो कोरोना काल में जो हम लोग की दुर्गति हुई है व्यापारियों की, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सकारात्मक होगी और कोई ना कोई व्यापारियों को एक अच्छा लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा अच्छे से अच्छा बजट, और जो लॉकडाउन में लोग परेशान हुए हैं, व्यापार बहुत ही हुआ है, उस हिसाब से लेके बजट अच्छे से अच्छा सरकार से उम्मीद की जा रही है। जैसे कि जो लोगों का व्यापार बहुत पीछे चला गया एकदम से, तो अच्छे से अच्छा बजट रहेगा जिससे कि व्यापार में उन्नति होगी और अपना आगे बढ़ेगा देश। आम बजट को लेकर के मेरठ में व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। बजट हमारा ऐसा आना चाहिए कि चाहे वो मध्यम क्लास का हो, चाहे वो निम्न श्रेणी का हो, चाहे वो उच्च श्रेणी का हो, सबकी थाली में जो है सब तरीके का भोजन होना चाहिए और सबको पूर्ण पौष्टिक भोजन मिले, ऐसा बजट आना चाहिए। देखिए, बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और समान सभी परिवारों को लेके बजट आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है शिक्षा, और जैसे राशन पानी होता, घर किचन का चलाने वाला सामान है, या किचन से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, उस पे बजट पे मतलब बजट ऐसा होना चाहिए कि वो सब सामान्य रहे। सरकार ऐसा बजट निकाले जो हमारे निम्न वर्ग है उनके लिए हर चीज़ आसानी से उपलब्ध हो सके, क्योंकि अभी जिस हिसाब से लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत चीज़ें ऐसी थी कि महंगी होती जा रही हैं। उस अनुसार थोड़ा सा बजट को सरकार देखते हुए थोड़ा सा कम रखे, जिससे कि आप अपना जो हम लोग का गृहस्थी है वो थोड़ा सा अच्छे से चल सके। हम चाहते हैं कि थोड़ा सिलेंडर के रेट घटे, और बच्चों को पढ़ाई के लेकर भी हम लोगों की बहुत 2-2 बच्चे पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये थोड़ा कोरोना महामारी के चक्कर में कई लोगों की प्राइवेट जॉब भी छूट गई हैं, तो देखते हुए हम चाहते हैं कि मतलब जो घरेलू सामान है उसमें थोड़ा महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए। गरीब लोगों को सहायता मिले और महंगाई कम हो, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए, यही हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे पेट्रोल बहुत महंगा है, आम जनता के लिए भी सस्ता होना चाहिए। जैसे सीएनजी गैस है 62 रुपये है, सीएनजी दिल्ली में 34 रुपये करीब है, यहाँ पे भी होनी चाहिए करीब 40 रुपये होनी चाहिए। महंगाई क्या भाई, समय के अनुसार से तो महंगाई बढ़ेगी घटेगी,
और जो बात है महंगाई की, महंगाई समय के अनुसार तो बढ़ेगी ही, लेकिन बजट में जो हो अगर जनता के अनुसार अगर कुछ 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट को लेकर के प्रयागराज में व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। अरे हम तो ये चाहते हैं कि जो स्कूलों की फीसें पूरी दी गई हैं, आज तक बच्चा स्कूल भी नहीं गया, दुनिया भर के फंड दिए गए हैं उसमें, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। ये फीस तो माफ़ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ गरीब को राहत मिले। महंगाई इतनी बढ़ गई है पूछो मत, जो चीज़ मतलब 1 रुपए की थी आज 1.5 रुपए की 2 रुपए की हो रही है। भाई तो मुझे तो लगता नहीं कि सरकार कुछ नया दे पाएगी, क्योंकि महंगाई पे कोई कंट्रोल की जो संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इंसान के जीवन की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बेहिसाब महंगी होती जा रही हैं। आप गैस सिलेंडर देखें, पेट्रोल देखें, डीजल देखें, सब्ज़ी देखें, दाल आटा चावल हर चीज़ महंगी हो रही है। भैया देखो इस समय महंगाई तो बहुत है, महंगाई से हिसाब से जो है अब आगे अगला जो बजट आएगा उसमें जो है आगे महंगाई ज़्यादा ही होनी है। नहीं भैया, अगर बजट को ये गरीब आदमी के हिसाब से पेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर व्यापारी के हिसाब से पेश करेंगे तो महंगाई रहेगी। भैया अच्छा आना चाहिए, घर में हर चीज़ महंगी, दालें महंगी, गैस सिलेंडर महंगे, हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब इंसान क्या करेगा? सिलेंडर 700 रुपये हो रहा है भैया, दालें सारी महंगी हो रही है, हर चीज़ सब्जी भी महंगी है, क्या सस्ती है, सारी चीज़ें महंगी है। ये बजट जो है गरीबी की रेखा से नीचे आ रहा है इस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर लोग परेशान हैं और ये लॉकडाउन में भी लोगों को तोड़ दिया गया है। और हम तो चाहते हैं भाई अच्छे से अच्छा बजट आना चाहिए जो गरीबी मिटे, कुछ रोजगार बढ़े और औद्योगिकरण हो। तो मुझे लगता है कि ये बजट सभी को सर्वस्पर्शी होगा, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा बजट आने वाला है। और वास्तव में जो हमने लॉकडाउन में सारी चीज़ें हम उस चीज़ों से गुजरे हैं, बेरोजगारी या जो परेशानियां देखी हैं, ये बजट हम सबको एक नई दिशा देने वाला है। तो आपको बता दें कल 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर के तमाम लोगों की उम्मीदें हैं। आपको बता दें कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी, इसको लेकर के व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। व्यापारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर टैक्स को कम किया जाए ताकि उनको थोड़ी राहत मिल सके। सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि निचले तबके, मध्यम तबके के वर्गों का विशेष ध्यान देते हुए सरकार आयकर की सीमा बढ़ाए, 2.5 लाख से 5 लाख करे, और जो है महंगाई का विशेष ध्यान रखते हुए कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति लेबर की या किसी की गड़बड़ाई है वो समृद्ध हो जाए, यही सरकार से अपेक्षा है। बजट जितना बन रहा है उस हिसाब से महंगाई को बढ़ाना चाहिए सर को, है कि नहीं सरकार को। वैसे बाकी क्या है कि अधिक महंगाई बढ़ने से जनता भड़क सकती है। भाई खाने पीने वाली चीज़ों में तो महंगाई का मत बढ़ाइए, जैसे आपका सिलेंडर हो गया है, दाल है, तेल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, डीजल है, पेट्रोल है, इन सब चीज़ों के रेट में जो महंगाई कम करना चाहिए, है ना। इस हिसाब से मान लो जनता भी ना उखड़े और आपका बजट भी पूरा बना रहेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे पिछले कई महीनों से जो पेट्रोल है, डीजल है, उसके दाम रोज बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ ऐसी है कि हर एक व्यक्ति को रोज उसका यूज़ करना पड़ता है। तो ये बढ़ने की वजह से जो आम जनता पर है वो बहुत ही ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। तो सरकार को इसका जो भी टैक्स वगैरह है उसमें थोड़ी सी कटौती करके उसके दाम को कंट्रोल करना चाहिए ताकि सबका बजट बना रहे। सरकार से तो 90% कम उम्मीद लग रही है। उसका कारण है ना कि जैसे किसान के भी किया है, तो किसान के कुछ अदर पार्टियां जो है दंगा करवा रही हैं, लेकिन किसान के हित में बात करना चाहिए इनको। आम आदमी की बात अभी तक नहीं करी, जो सबसे निचले स्तर का किसान है मतलब उसके हिसाब से बात करना चाहिए।